नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से, दुख से, परेशानी से हर व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है। लेकिन जब हम अपने बारे में व्यक्तिगत सोचते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि संसार में सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हमें है। भगवान ने सभी के हिस्से के दुख और तकलीफ़ हमें ही दे दिए हैं, क्योंकि यह जो हम विचार करते हैं व्यक्तिगत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनको हमसे कई गुना ज़्यादा दुख और तकलीफ़ है, लेकिन हमारा जो मन है यह मानने को तैयार नहीं होता है। उसे यह लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख और परेशानी हमें ही है। एक व्यक्ति था, वह अपने जीवन से बहुत ही परेशान था। एक दिन वह गुस्सा करके भगवान के पास पहुंचा और कहता है कि भगवान, संसार के जितने दुख और तकलीफ़, कष्ट हैं, सब आपने मेरे ही हिस्से में दे दिए हैं और मैं बहुत परेशान हूँ अपने जीवन से। तो भगवान ने कहा कि भाई, हम तो उनके कर्मों के अनुसार ही उनको सुख और दुख देते हैं, पर यदि तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हारे हिस्से में ज़्यादा हमने दुख डाल दिए हैं, तुम्हें ज़्यादा परेशानी है, तो एक उपाय है। बोले बताओ भगवान, क्या उपाय है? बोले जितने भी तुम्हारे दुख कष्ट हैं पूरा एक कागज़ में लिख करके, एक कपड़े में बांध करके पोटली, और नगर का जो द्वार है वहाँ पर जा कर के सुबह 4 बजे वहीं पर टगा देना। वहीं पर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है और वहीं पर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ठीक है भगवान, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी आज्ञा। और बड़े सुबह जल्दी से रात भर पूरी लिस्ट बनाया, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, मैं इसलिए परेशान रहता हूँ। पूरा लिस्ट लंबी चौड़ी बनाया और उसको एक कपड़े में बांधा और बड़े सुबह वहाँ पर पहुँच गया नगर के दरवाजे पर। लेकिन वहाँ जाकर के देखता है तो लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी है। सभी अपने दुख और तकलीफ़ को लिख करके और एक कपड़े में लपेट करके पोटली बना करके खड़े हैं। जब इसने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम लोग किस लिए यहाँ पे खड़े हो, तो बोले कि कल भगवान ने आदेश किया था, आकाशवाणी हुई थी कि जिसको भी जो कोई कष्ट है वह लिख करके लाएगा, यहाँ पर उसके कष्ट का समाधान हो जाएगा। यदि किसी को लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट है तो हम लोग सभी उसी समाधान के लिए आए हैं। अभी इंतज़ार करें कि अगला आदेश क्या मिलता है। कुछ समय बाद आकाशवाणी हुई कि सभी लोग अपनी पोटली को नगर के यहीं पर दरवाजे पर रख दें, टगा दें। सभी लोग बड़े प्रसन्नता के साथ अपनी अपनी पोटली रख दिए। अब आकाशवाणी हुई कि जिसको लगता है कि इस पोटली में सबसे कम दुख है, परेशानी है, इसमें सबसे ज़्यादा आराम है, उसी पोटली को उठा लो। आज से जिसके हिस्से में जो पोटली आप उठाओगे और उसमें जो समस्या लिखी रहेंगी वही आप भोगोगे। अब ये व्यक्ति सोचा, अब क्या करूं? सभी पोटली के पास गया, धीरे धीरे ये वाली उठा लूं कि ये वाली उठा लूं। फिर मन में विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से ज़्यादा कष्ट वाली पोटली उठा लूं, कहीं इसमें कोई बीमार वाला व्यक्ति ना हो, कहीं मेरे से ज़्यादा कष्ट ना हो इस पोटली में। इस तरह से सभी पोटली में धीरे धीरे गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि वह कोई भी एक पोटली उठा ले। अंतोगत्वा उसने यह दृढ़ निश्चय किया कि हमारी जो भी परेशानी है, कम से कम हमें इसके बारे में पता तो है। दूसरी की परेशानी के बारे में मुझे पता नहीं है, कहीं और ज़्यादा कष्ट ना भोगना पड़े। वह व्यक्ति वापस आ गया और अपनी वाली पोटली उठा लाया और मन में दृढ़ विश्वास किया कि मैं अपने जीवन में जो भी समस्या हैं, जो भी परेशानी हैं, उनके साथ दृढ़ता के साथ लड़ूंगा, क्योंकि दूसरे की परेशानी तो मुझे पता नहीं है। मुझे तो लगा था कि संसार में सबसे ज़्यादा हमें ही परेशानी है, लेकिन वहाँ तो लोगों की भीड़ लगी है, ना जाने किसको क्या क्या परेशानी है। तो भगवान ने बड़े बुद्धिमानी से उसके प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। वह व्यक्ति भी संतुष्ट हो गया
भगवान कहते भी हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। इस संसार में हम जो भी सुख भोगते हैं अथवा दुख भोगते हैं, तो यह सब हम अपने कर्मों के अनुसार ही भोगते हैं। जो हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमें इसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो जब हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, उस समय पे भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं तो वह धीरे धीरे भोग करके समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने अच्छे जो कर्म किए हैं तो उसका सुख भोगेंगे। जिस तरह से सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, दिन होती है और रात होता है, उसी तरह से यह दुख भी हमारे जीवन में टिकने वाले नहीं हैं। यदि आज हमें दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, तो कल हमारे जीवन में सवेरा भी होगा। तो इसलिए जो भी हमारे जीवन में कोई दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, कोई भी कष्ट है, तो हम सभी को उसके साथ दृढ़ता के साथ, बड़े धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए, ना कि अपने उन कष्टों को दूसरे के ऊपर या कि भगवान के ऊपर दोषारोपण करें कि भगवान ने हमें ही कष्ट दे रखा है संसार में सबसे ज़्यादा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।